पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी का आज जो इंतहाई अहम इजलास है और जिसमें बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के कन्वेंशन मुनक़द करें मुल्क भर में, और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से कर रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन तमाम पार्टियां कर रही है, NP आजकल कर रही है, जमात इस्लामी के कन्वेंशन आए रोज़ होते हैं। और इस मुल्क में जो हालात हैं तो पार्टी जो हमारे कायदीन हैं और अकाबिरीन, उन्होंने कन्वेंशन से पहले ये सोचना शुरू किया कि जी हमारे कन्वेंशन पे फिर हमले होंगे और हमारे कन्वेंशन को सबोटाज किया जाएगा, तो इसके लिए हम पहले से क्यों ना अदालत से रजू करें। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के हवाले से ख़ाइफ़ है कि इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पाकिस्तान की किसी और सियासी पार्टी के साथ नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये चंद चीज़ें थी आपको बताने की। शेर अफजल साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा कि हम मुल्क भर में कन्वेंशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो क्या ये कन्वेंशन सियासी नौयत के होंगे या फिर जिस तरीके से वकला कन्वेंशन कर रहे हैं ये उसी के कड़ी होगी? वकला कन्वेंशन एक अलहदा सिलसिला है जिसका पार्टी कन्वेंशन से ताल्लुक़ नहीं है। ये वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं जिसमें वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन सर पे हैं और तमाम पार्टियां अपने हलकों में अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके वर्कर्स का भी हक़ है कि वो अपने मुतल्लिका सूबाई कौमी हलकों में वर्कर कन्वेंशन करे, अपने उम्मीदवारान के बारे में जो है डिस्कशन करें पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो PTI के लीडरान हैं जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड है, छुपे हुए हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो सरेंडर करें, आए सामना करें, अगर बेगुनाह है तो खुद को बेगुनाह साबित करें कि कैंपेन शुरू कर दें? ये नहीं हो सकता कि भाई वो छुपे रहेंगे, इससे नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में पार्टी को? देखिए, गुनाहगार और बेगुनाह का सवाल तो नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, एक पहली बात तो ये सब जो हैं अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड नहीं हैं, ये एक फ़ैसला था और खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी। दूसरी बात यह है कि इन पे मुकदमात की नवीयत क्या है। सारे सियासी मुकदमे हैं, बाकी तो फौजदारी मुकदमात में अगर ये 9 मई के वाक़यात में जिन FIR में इनको नामज़द किया गया या बाद में जो है ज़िमनी के ज़रिए उनको इम्प्लिकेट किया गया है, वो फ़ाइट करना मुश्किल नहीं है। असल फ़ाइट करना ये है कि एक केस से आपकी जान छूटती है, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है, फिर 3 MPOं से एंटी करप्शन से FIA, और यूँ जो हैं लोगों की तज़लील भी हो रही है और उनकी रिहाई जो है वो तबालत इख्तियार करती जा रही है। तो लिहाजा इस चीज़ का हमारे पास फ़िल वक्त कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता ये चीज़ वाज़ेह है कि बहुत जल्द जो है ये फ़ैसला होना है कि लीडरशिप को अब मंजर आम पे आना है, और कब फैसला होता है ये कोर कमेटी ने डिसाइड करना। आप बड़े दबंग लीडर हैं, आपने एक दिन ट्वीट किया था और आप अंडरग्राउंड हो गए थे कि PTI की कोर कमेटी में कुछ गद्दार बैठे हैं। आप उन गद्दारों का नाम लेना पसंद करेंगे? ये सवाल का जवाब तो मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। नाम लेना पसंद करेंगे? मैं आपको अर्ज़ करूँगा ना, मैं नाम लेने से घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि पार्टी के कुछ जो हमारे सीनियर अकाबिरीन हैं उन्होंने मुझे इससे मना किया है, तो लिहाजा अब आप मुझे लड़वाए नहीं अपने पार्टी से, और जो फ़ैसला उन्होंने किए हैं वो मुझे बसर चश्म कबूल है। सर, काजी फ़ाइज़ ईसा से तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीद है? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की लीगल कम्यूनिटी ये तवक्को रख रही है कि पाकिस्तान को जो चीफ जस्टिस मिला है वो सबसे पहले जो कार्रवाई मुनासिब समझेगा वो है अदालती जो निज़ाम जिसका शिराज़ा बिखर चुका है, और जो अदालती अहकामात जो हैं वो बार बार पाँव तले रोंदे जा रहे हैं। और जो सबसे अहम मसला जो दरपेश है अदलिया को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और इस तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने में अभी तक अदलिया, आप सबको मालूम है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुई। फील कर रहे हैं लोग अदालतों में इस डर की वजह से नहीं जा रहे हैं कि अदालतें जो हैं उनको इंसाफ की फराहमी
صرف فراہمی نہیں ہے بلکہ اس انصاف پہ عمل درآمد بھی کرانا ہے. عمل درآمد جو ہیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. تو لہٰذا پاکستان کا موجودہ وقت میں الیکشن سے بھی بڑھ کے اور ایک معاشی صورتحال سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم فیصلہ ہے, جو سب سے اہم برننگ ایشو ہیں, وہ ہیں پاکستان میں رول آف لا کی صورتحال, یا آئین کی سپریمیسی کی صورتحال, یا پاکستان کے شہریوں کے حقوق جو ہیں ان کی پامالی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کر سکتی ہے. میرا خیال ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو خط کاٹ ہیں, جو ان کے فیصلے ہیں, جس طرح خود اپنے لیے انصاف کے حصول کے لیے لڑا, پاکستان کے عوام اور ہم لیگل کمیونٹی بالخصوص یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام کو مضبوط کریں. جنہیں عدالتوں کی بے توقیری کی ہے اور جن حکام نے اس کا ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام احکامات کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو یہ جائزہ لے کہ کہاں پہ کس طریقے سے عدالتی اختیارات کو جو ہیں یا عدالتی اقدامات یا احکامات کو فلاؤٹ کیا گیا. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کا اعتماد جو ہے عدلیہ پہ مضبوط ہوگا. بدیال 1 سال 7 ماہ گزار کے گئے, ان کا بھی جسٹس منیر کی کیٹیگری میں آئے گا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا. جسٹس منیر اور جسٹس بندیال صاحب میں بڑا فرق ہے. منیر نے بیسیکلی پاکستان میں مارشل لا یا جو قانون کی اور آئین پاکستان کی پامالی کو انہوں نے لیگلائز کیا تھا. ایسا کوئی مقدمہ بندیال صاحب کے سامنے نہیں آیا. بندیال صاحب کا جو دور تھا آئینی اور قانونی اعتبار سے میں اس کو مکس بلینڈنگ آف رائٹ اینڈ رانگ کہتا ہوں. کہیں پر وہ صحیح گیا, کہیں پر وہ جس طرح رات کو 12 بجے جو ہے عدالت لگانا اور پھر 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانا, اور ساس کا نام بھی لے لینا. جی جو دیکھیں یہ اب ہم قومی ایسی بن گئے ہیں کہ جب آپ ججوں کے ساسوں کی ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور آپ کے پاس یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. سب سے پہلے اہم ضرورت تو یہ ہے نا کہ میری پرائیویسی کو کون جو ہے اس میں گھس رہا ہے, کون اس کو پامال کر رہا ہے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہیں بہت سارے جج صاحبان جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے, ان کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے, اور عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کی پرائیویسی کو کون محفوظ کروائے گا. بندیال صاحب کے فیصلے پر آپ نے کہا مکسچر ہے رانگ اور رائٹ کا. قاسم شوری صاحب والی جو رولنگ ہے قانونی اور پروسیجر اس کا دیکھا جائے تو وہ فیصلہ ان کا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟